Welcome to my channel, Bal Hanuman Moral Tunes. एक गांव में रामचंद्रैया नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो एक छोटा किसान था। रामचंद्रैया की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी का नाम पद्मा और छोटी का नाम रेखा था। पद्मा रेखा से 1 साल बड़ी थी। पद्मा बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की थी। वो किसी को भी दुख नहीं देती थी और हमेशा अपने पिता की मदद करती थी। रेखा को किसी की परवाह नहीं थी। वो सिर्फ अपने बारे में सोचती थी और कोई काम नहीं करती थी। एक दिन रेखा ने अपनी बहन से कहा, बहन, मैं तुमसे एक बात पूछूंगी। तुम्हें उसका जवाब जरूर देना होगा, ठीक है? पद्मा ने कहा। पहले तुम पूछो तो सही, फिर मैं बताऊंगी या बाद में देखेंगे। रेखा ने पूछा, बहन, तुम्हें कैसा पति चाहिए? क्या वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, अमीर होना चाहिए, नौकरी करने वाला होना चाहिए? कैसा होना चाहिए, बताओ। अब इन सब बातों की क्या जरूरत है? वैसे भी मैंने कभी इन चीजों के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्या बहन, तुम ऐसा कहती हो? तुम्हारी शादी होगी तभी तो मेरी भी शादी होगी। बहन, बताओ ना, कोई बात नहीं। अभी इतनी जल्दी क्या है तुम्हारी शादी की? ठीक है, मुझे तो एक अच्छा दिल वाला लड़का चाहिए, जिसमें कोई बुरी आदतें ना हो, और वो हमारे गांव के पास का ही होना चाहिए। तभी तो मैं पिताजी का ख्याल रख पाऊंगी। क्या बहन, तुम भी? मैंने जो पूछा उनमें से एक भी नहीं चुना। ऐसे कैसे तुम जिंदगी गुजारोगी, बताओ। जिंदगी जीने के लिए अच्छा दिल होना चाहिए, और काम करके जीवन चलाने के लिए कोई न कोई सहारा हो तो काफी है। रेखा, खुशी खुशी जी सकते हैं। ठीक है, मेरी बात छोड़ो, तुम बताओ, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? मुझे तो एक ऐसा लड़का चाहिए जो अच्छी तरह पढ़ा लिखा हो, अच्छी नौकरी करता हो, खूब पैसे कमाता हो और शहर में रहता हो। वही मेरा पति होना चाहिए बहन। ऐसा लड़का चाहिए तो ज्यादा दहेज मांगेंगे, और पिताजी इतना पैसा कैसे दे पाएंगे? रेखा, तुम थोड़ा सोचो और अपनी इच्छाएं कम करो। क्यों नहीं बहन? मेरी सुंदरता देखकर ही लोग मुझे बिना किसी दहेज के शादी कर लेंगे। तुम देखती रहो, यही होगा। अगर ऐसा हो जाए तो इससे बड़ी खुशी और क्या होगी? लेकिन सब कुछ हमारी सोच के मुताबिक नहीं होता रेखा। ये कहकर पद्मा वहां से चली जाती है। कुछ दिनों बाद एक दिन पद्मा खेत की ओर जा रही होती है। वहां एक हिरण घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा होता है। पद्मा उसे बहुत प्यार से सहलाती है और उसकी देखभाल करती है। ये सब थोड़ी दूरी से एक लड़का देख रहा होता है। उसे पद्मा की अच्छाई बहुत पसंद आती है। उस दिन के बाद से वो लड़का रोज पद्मा को बिना बताए खेत जाते समय देखता रहता है। उसे पद्मा का स्वभाव और उसकी भलमनसाहत बहुत अच्छी लगती है। फिर वो अपने घर जाकर अपने माता पिता से कहता है, माँ, पिताजी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगे। क्या बात है बेटा? क्या कहना चाहते हो? क्या हमने कभी तुम्हारी बात मानी नहीं है? बताओ। पिताजी, मुझे एक लड़की पसंद है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। आप क्या कहते हैं? अच्छा बेटा, अगर तुम्हें वह लड़की पसंद है तो हमें भी जरूर पसंद आएगी। वह कौन है, बताओ महेश। माँ, वो लड़की हम सबको जान पहचान की ही है। हमारे गांव के रामचंद्रैया जी की बड़ी बेटी पद्मा। मुझे वो बहुत पसंद है। आप लोग जाकर उसके पिता से बात कीजिए। अरे, हमारी पद्मा! मैं भी पिछले कुछ दिनों से उसे देख रही हूँ, लेकिन ये बात मेरे ध्यान में नहीं आई। देखा महेश, तुमने बहुत अच्छी लड़की को पसंद किया है। आज के जमाने में पद्मा जैसी लड़की मिलना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। चलो, तुरंत उसके पिता से जाकर इस बारे में बात करते हैं। अगले दिन महेश के माता पिता पद्मा के घर जाते हैं। तब पद्मा के पिता कहते हैं, आप लोग आइए आइए बैठिए। अगर खबर भेजते तो मैं खुद आ जाता। वे कहते हैं, ये बात तुम आकर करने की नहीं है रामचंद्रैया। परंपरा के अनुसार हमें ही आकर बात करनी चाहिए। रामचंद्रैया पूछते हैं, क्या बात है? आप क्या कह रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा, बताइए। वे कहते हैं, बताता हूं रामचंद्रैया। हम अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। क्या तुम्हें यह रिश्ता मंजूर है? रामचंद्रैया पूछते हैं, आप जैसे बड़े लोग हमारे घर आए, ये हमारा सौभाग्य है। और आप हमारी बेटी का हाथ मांग रहे हैं, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहो रामचंद्रैया, कोई बात नहीं।
मैं समझ सकता हूं। बताओ। मुझे इस बारे में अपनी बेटी से पूछना होगा। मैं पूछे बिना वो जवाब नहीं देगी। अपने पिता से भी वो थोड़ा संकोच करती है। ये जानना जरूरी है रामचंद्रैया। तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम अपनी बेटी से पूछकर हमें खबर देना। ऐसा कहकर महेश के माता पिता वहां से चले जाते हैं। इसके बाद रामचंद्रैया पद्मा के पास जाकर कहते हैं, बेटी पद्मा, तुम्हें महेश पसंद है? क्या तुम उससे शादी करोगी? बताओ। पद्मा कहती है, आपकी मर्जी पिताजी, आपको पसंद है तो मुझे भी पसंद है। आप जैसा ठीक समझे वैसा ही कीजिए। इस तरह वो बिना सीधे कहे ही अपनी सहमति जता देती है। रामचंद्रैया खुशी खुशी महेश के पिता के पास जाकर ये बात बताते हैं। फिर महेश के पिता महेश के पास जाकर कहते हैं, क्या हुआ पिताजी? तुम्हें इतनी जल्दी क्यों बुलाया? क्या बात है? तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है महेश। पद्मा शादी के लिए मान गई है। अभी रामचंद्रैया आकर बता गए हैं। सच में? हमारा बेटा तो किसी को भी पसंद आ जाएगा। हमारा महेश इतना अच्छा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। कुछ ही दिनों बाद महेश और पद्मा की शादी हो जाती है। उसके बाद वे दोनों बहुत खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। इधर रामचंद्रैया की छोटी बेटी रेखा के लिए रिश्ते आने लगते हैं। रामचंद्रैया रेखा के पास जाकर पूछते हैं कि उसे कैसा लड़का चाहिए। तब रेखा कहती है, पिताजी, मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो अच्छी तरह पढ़ा लिखा हो, अच्छी नौकरी करता हो, बहुत अमीर हो और शहर में रहता हो। क्या रेखा, इतनी सारी इच्छाएं? ठीक है, मैं कोशिश करता हूं कि तुम्हें ऐसा लड़का मिले। अगर ऐसा लड़का मिल गया तो चाहे जितनी मुश्किल हो, मैं तुम्हारी शादी उसी से कराऊंगा। अपनी बेटी की खुशी के लिए रामचंद्रैया बहुत मेहनत करते हैं और आखिरकार रेखा की शादी उसी तरह के लड़के से करवा देते हैं। इसके बाद रेखा अपने पति के साथ शहर में रहने लगती है। उधर महेश पद्मा का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। पद्मा अपने गांव में ही रहकर अपने पिता की भी अच्छी तरह सेवा करती रहती है। एक दिन महेश की मां कहती है, सुनिए, हमारी पद्मा बहुत अच्छी है। हमारे महेश ने अपने लिए बिल्कुल सही लड़की चुनी है। महेश के माता पिता भी पद्मा का बहुत ध्यान रखते हैं। शादी के कुछ दिनों बाद रेखा अपने मायके आती है। तब उसके पिता कहते हैं, आओ रेखा, कैसी हो? तुम ठीक समय पर आई हो। पद्मा भी यही है। तुम दोनों बात करते रहो, मैं अभी आता हूं। रेखा, कैसी हो? तुम्हें देखे हुए कितने दिन हो गए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। तुम तो अपने सपनों के अनुसार शहर में रह रही हो। वहाँ तुम्हें सब सुविधाएं मिल रही है ना? बताओ। कौन सी सुविधाएं अक्का? शुरू में तो सब अच्छा था, लेकिन अब बहुत अकेलापन महसूस होता है। मेरे पति सुबह ही ऑफिस चले जाते हैं और शाम को देर से घर आते हैं। शहर में कोई किसी की परवाह नहीं करता। मुझे वहां की जिंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। ये कहकर रेखा दुखी हो जाती है। 2 दिन बाद रेखा वापस शहर चली जाती है। एक दिन वो अपने पति को किसी लड़की से बात करते हुए देखती है। बाद में वो उनसे पूछती है, सुनिए, आप किस लड़की से बात कर रहे थे? वो कौन है? वो कौन है ये तुम्हें जानने की क्या जरूरत है? तुम गांव की हो, तुम्हें समझ नहीं आएगा। और वैसे भी मैं किसी से भी बात करूं, तुम्हें मुझसे सवाल नहीं करना चाहिए। शहर में ये सब आम बात है। तुम जाकर अपना काम करो। ये सुनकर रेखा बहुत दुखी हो जाती है और सोचती है, ये सब मेरे साथ होना ही था। अगर मैंने अपनी बहन की तरह समझदार पति की इच्छा की होती तो ऐसा नहीं होता। अब मुझे पूरी जिंदगी दुखी रहकर ही जीना पड़ेगा। इस तरह रेखा बहुत दुखी हो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपनी क्षमता से ज्यादा इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए। पद्मा की तरह निस्वार्थ भाव से जीना चाहिए। तभी हम सच में खुश रह सकते हैं। Thank you for watching. Please do like, share and subscribe.